तीन अध्यादेश कहीं ना कहीं लोकसभा के अंदर पारित कर दिए गए हैं और अब बारी है राज्यसभा के अंदर उनको पारित करवाने की। लेकिन इसी बीच पंजाब के अंदर एक तरफ जहां किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं पर श्रोमणी अकाली दल की तरफ से जो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद पंजाब की सियासत अब गर्म हो चुकी है। पंजाब के अंदर सत्तासीन कांग्रेस लगातार इन विधेयकों का विरोध कर रही है और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री 2 दिन पहले राज्यपाल से भी मिले थे। लेकिन अब इन 3 विधेयकों के आने के बाद कहीं ना कहीं पंजाब की किसानी, पंजाब की कृषि सेक्टर पर क्या कुछ असर होगा और किस तरीके से पंजाब का कृषि सेक्टर तबाह हो जाएगा, और इसी वजह से शायद किसान जो है सड़कों पर है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह जी। उनसे बातचीत करते हैं। लाल सिंह जी, सबसे पहले तो JK 24/7 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल लाल सिंह जी यही है कि जो 3 विधेयक जो हैं अब लोकसभा के अंदर कहीं ना कहीं पास करवाए जा चुके हैं और राज्यसभा के अंदर बारी है, क्या समझते हैं ये तीनों जो ऑर्डिनेंस है, तीनों जो अब अगर कानून बनता है तो किस तरीके से खेतीबाड़ी सेक्टर जो है, कृषि सेक्टर, उसके खिलाफ किस तरीके से ये कानून जो है किसानों के मारू साबित हो सकते हैं किसानों के लिए? ये जो कानून बन रहा है या बन गया है, ये पंजाब की बर्बादी का कारण है, पंजाब के किसान की बर्बादी का कारण है। क्योंकि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जो जहाँ की इकॉनमी जो है वो खेती बाड़ी पे ही निर्भर करती है। इस धरती में ना लोहा पैदा होता है, ना कोयला पैदा होता है, ना तेल निकलता है, ना कोई खनिज पदार्थ निकलता है। यहाँ तो सिर्फ फसल निकलती है और पंजाब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए। पंजाब छोटा सूबा है, 2% है सारे देश का, पर इसके किसानों ने और पंजाब के लोगों ने इस देश के लोगों का ढिड भरने के लिए 50% हिस्सा पाया सेंटर पूल में। एक समय ऐसा था जब मुल्क आज़ाद हुआ, जब इसकी कंट्री की आबादी इससे 1/4 कम थी, चौथा हिस्सा थी। उस वक्त हमारे पास खाने के लिए दाने नहीं होते थे। हम बाहरले मुल्कों से, अमेरिका से कणक मंगवाते थे लोगों का पेट भरने के लिए। ये पंजाब और पंजाब के किसानों की देन है। यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया और पंजाब के किसानों ने, आज सिचुएशन ये है, हमारी देश की कंट्री की आबादी 130 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, 4 गुना बढ़ गई है उससे। आज हम ये फक्र से कहते हैं कि बाहर से हम अनाज नहीं मंगवाते, हम अनाज बाहर भेजते हैं। ये पंजाब के लोगों की, पंजाब के किसानों की देन है। बदकिस्मती ये है कि ये बीजेपी की जो सरकार है इस पंजाब को, पंजाब के किसान को बर्बाद करने के लिए चली है। ये एक्ट बनने के बाद पंजाब की इकॉनमी तबाह हो जाएगी। पंजाब का जो मंडीकरण सिस्टम है, जो सारे हिंदुस्तान में, हरियाणा और पंजाब में है, और इतना बढ़िया कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ से 36,000 एकड़ ज़मीन पे जो हमने नेटवर्क बनाया हुआ है, मंडियाँ बनाई हुई हैं, परचेज सेंटर बनाए हुए हैं, शेड बने हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, पक्के फर्श लगे, सीवरेज सिस्टम है, इस पे अरबों रुपये खर्च हुआ है, वो सब बेकार हो जाएगा। कानून ये कहता है जो नया भी, किसी मंडी की ज़रूरत नहीं, किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, किसी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। जो प्राइवेट खरीदार है, बढ़िया कंपनियां हैं, वो जहाँ से मर्जी खरीदें, जहाँ मर्जी बेचें। और सबसे बड़ी बात किस्मती है, उन पर यह भी पाबंदी नहीं भी कितना स्टॉक रख सकता है, जितना मर्जी रखे, कोई टैक्स देने की। उससे जो हमारे पिछले साल के आंकड़े हैं, फिगर्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले साल इस सिस्टम से, मंडीकरण सिस्टम से 3626 करोड़ रुपये मंडी बोर्ड को इनकम हुई है। और यहाँ पे 36,000 आड़ती है जो काम करता है, उनको 1611 करोड़ रुपये की इनकम हुई, वो ख़त्म हो जाएगी। ये जो हमारे को रेवेन्यू है ये भी ख़त्म हो जाएगा। और जो लेबर यहाँ पे काम करती है, 3 लाख के करीब इस सिस्टम में इन्वॉल्व है, उनको 1100 करोड़ रुपये की इनकम हुई, वो भी ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, ये सारा कुछ तबाह हो जाएगा इस एक्ट लागू होने के बाद। तो मैं, जहाँ तक MSP का सवाल है, भी MSP रहेगी जी, MSP रहेगी जी, ये बार बार कहते हैं और ये गुमराह करते हैं लोग। MSP तो अब भी है ना, तो MSP अनाउंस की इन्होंने 1850 रुपये मक्की पे, कोई खरीदता है? आज वो 600 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। उस MSP का फायदा क्या है अनाउंस करने का, अगर सरकार उसके लिए खरीद का प्रबंध नहीं करती? कणक और चोटे पे तो हुआ, खरीदी गई, ले ली हमने, खरीदी, तो मक्की क्यों नहीं खरीदी?
तो उस MSP जो आपने अनाउंस की थी पक्की पे, आपकी कमिटमेंट है। और इसका कानून ये है, जब किसान बोई करता है उस वक्त तो अनाउंस होती है। ये किसान फैसला करे भी किस फसल को बीजना है, जिसको इन्होंने उस वक्त अनाउंस की तो बेशुमार लोगों ने पक्की बोइंग की, बीजी, तो कोई खरीदने वाला नहीं। लाल सिंह जी, कहने का मतलब है ये मामला अगर कल को ये मोदी साहब आंखें बीच जाएं, कणक भी ना खरीदे, MSP अनाउंस कर दें, तो हम किसी मानूमासी कहांगे जाके। सो मेरा मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। असली मसला ये है कि BJP की सरकार जो दिल्ली में है वो सारा कुछ प्राइवेट लोगों को देना चाहती है, इस सिस्टम जो भजना चाहती है। और थोड़ी सी देखो, रेलवे ਨੂੰ प्राइवेट कर दो, एयर इंडिया ਨੂੰ प्राइवेट कर दो, मंडीकरण सिस्टम प्राइवेट कर दो, सारा कुछ प्राइवेट ही होना है, तो सरकार क्या करेगी? कीर्तन करेगा ये मैं तो समझता हूँ ये मोदी साहब जो है ना, प्रधानमंत्री की बजाय कथावाचक बढ़िया है। ये कथा करेंगे, बाकी जी कैबिनेट है वो कीर्तन करेगी। सो मेरा मतलब ये है कि लाल सिंह जी, कल जब ये बिल आए लोकसभा के अंदर, जब पारित किए गए, तो प्रधानमंत्री ने बकायदा अलग अलग 3 ट्वीट किए, बधाई दी नरेंद्र सिंह तोमर को इस बिल को लाने के लिए, और उन्होंने कहा कि किसानों को जो पार्टियां हैं वो गुमराह कर रही हैं, जबकि ये जो बिल है ये किसानों के हित में है। MSP खत्म नहीं कर रहे, अगर प्राइवेट लोग आएंगे तो उनको ज्यादा मूल्य मिलेगा। क्या आपको लगता है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, और ये जो बात है बिल को लेकर सही तरीके से किसानों तक नहीं पहुंची, या सचमुच ये जो बिल है? देखिए, वो जो मर्जी कहे, किसान को गुमराह नहीं कर सकते। पंजाब का किसान अगर वो उसको लगता है मुझे पैदा होगा, तो वो पागल है और सड़कों में तुले फिरते हैं। इतना बड़ी एजिटेशन हो रही है, तरह तरह के सारे धरने लग रहे हैं। पंजाब का किसान, देश का किसान इतना समझदार हो चुका है, उसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सो वो मैं समझता हूँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो होंगे नहीं। उनको सिर्फ उम्मीदें हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। आज भी कोई उनका रक्षक है, किसानों का कोई हमदर्द है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से बड़ा कोई हमदर्द नहीं। जब लोग श्रोमणी अकाली दल हमेशा ही पंथ के नाम से और किसानी से नाम से पावर हासिल करता रहा, अब वो पिछड़ गया है, अब वो बिल्कुल पीछे रह गया है, वो ट्रेन मिस कर चुका है। अब इस्तीफा देने का क्या फायदा है जी? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? अब पछताते क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुसी ड्रामा करो, इस्तीफा दो। सही मौका था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सारियाँ पार्टियाँ बुलाई, तो सबको कहा इकट्ठे होकर हम इस बात पे लड़ाई लड़े। उस वक्त ये भाग गए। अगर उस वक्त ये डट के साथ खड़ते तो सिचुएशन आज पंजाब में कुछ और होती। ये गुनाहगार हैं, ये जुम्मेवार हैं। ये ठीक है, अब लोगों के डर से लोगों को इतना प्रेशर बढ़ गया है, गांव में बढ़ गया है कि गांव में बढ़ना बंद हो जाएगा। उस डर के मारे इस्तीफा दे दिया, इसको कुर्बानी नहीं करते हम। श्रोमणी अकाली दल ने कहा कि हमने अपना फर्ज पूरा किया किसानों के हित में, लेकिन वो कहते हैं कि जब ये ड्राफ्ट बन रहा था, बिल विधेयक जब बन रहे थे, तो हाई पावर कमेटी में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल थे, और अब वो अकाली दल कह रहा है कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को चाहिए कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा है, उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्लियर करता, मेरे सामने कोई एजेंडा ही नहीं आया, ना वहाँ पे डिस्कशन हुई है। ये अब अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का राग लपट है। मैं समझता हूँ इसमें लोग बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा शख्सियत नहीं है, वो धोखा देने वाला लीडर नहीं है। वो किसानों का मसीहा है, किसान उस पर विश्वास करते हैं, और किसानों के लिए वो हर किसी भी हद तक जा सकता है। चाहे पंजाब में पानियों का मसला आया, चाहे पंजाब में कर्जा माफी का मसला आया, चाहे पंजाब में खरीद का मसला आया, अब जो मसला है, आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ही एक ऐसी शख्सियत है जिस पे लोग भरोसा करते हैं, जिस पे विश्वास करते, खास करके किसान। इसलिए उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं। वो लोगों को अपनी गलती को, अपनी को छुपाने के लिए तरह तरह की बातें फैला रहे हैं। लोकसभा के अंदर बिल पास हो चुके हैं, राज्यसभा के अंदर आएंगे, जाहिर सी बात है वहाँ पे संख्या कम है सरकार के पास। लेकिन अगर एक बार फिर ऑर्डिनेंस लेकर आती है सरकार, अगर इसको राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं, कानून बन जाता है, तो कांग्रेस क्या अदालत में जाएगी या आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्योंकि अगर ऑर्डिनेंस पारित हो जाते हैं, राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं, तो मजबूरी हो जाएगी इसको यहाँ पर लागू करना। ठीक कहा आपने। सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसी शख्सियत है जो किसी हद पर जा सकता है। मैं आपको बता दूं, वो पीछे हटने वाला नहीं। वो कुछ भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, लड़ाई लड़े,
वो पंजाब की बर्बादी को देख नहीं सकता, पंजाब के किसान के नुकसान को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत नज़दीक से उनके साथ रहा हूँ, आज भी हूँ। मैं ये भरोसे से कह सकता हूँ, उनके बिहाफ पे कह सकता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मामले में कहीं भी पीछे नहीं हटेगा। जिस तरीके से पहले हरसिमरत कौर बादल जी ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस के आपके सांसद जो फतेहगढ़ साहब से कुलदीप सिंह नागर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं विचारों को लेकर मतभेद कहीं उभर रहा है, या इस इस्तीफे को कैसे देखते हैं आप? विचारों का मतभेद नहीं है इसका मामला, ये उनकी भावना है। उनको दुख हुआ है, अभी किसानी के साथ धोखा हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी भावना जाहिर की है। ये करके ठीक किया उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं। ये आदमी की अपनी अपनी सोच है, उसको अच्छा नहीं लगा कि जो केंद्र सरकार पंजाब के किसान को बर्बाद करनी चाहती है, वो उसके लिए प्रोटेस्ट किया। उसने अपनी भावना को जाहिर किया है कि ये मामला जो हुआ मैं इसको बर्दाश्त नहीं करता। ठीक किया उन्होंने। लाल सिंह जी, जिस तरीके से 1 अक्टूबर या 25 सितंबर से पंजाब के अंदर भी धान की खरीद जो है वो शुरू होगी, सरकारी प्राइवेट जो भी है, क्या आपको लगता है कि इन बिल के आने से क्या कोई पंजाब के अंदर धान की खरीद पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा किसी तरीके से? देखिए, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने कमिटमेंट की है भी हम सीसी लिमिट देंगे, उन्होंने कमिटमेंट की है कि हम खरीदेंगे। देखो, खरीदना तो भारत सरकार ने है। जहाँ तक हमारा ड्यूटी है, खरीदने का सिस्टम है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसके लिए पूरी तैयारी है। क्योंकि पंजाब की एजेंसियां हैं वो तैयार जरूर होंगी, लेकिन जिस तरीके से आपने बात की पेमेंट सीसी लिमिट की, वो अगर केंद्र सरकार फंड को मंजूरी देता है, जिस तरीके से एडवांस में मिलती है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या खरीद में लगता है आपको परेशानी? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो वही बात आ गई ना, मैं वैसे कह रहा हूँ, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। अगर उनके मन में बेईमानी है तो उसके लिए बेईमानी का तो कोई इलाज नहीं ना है जी। जहाँ तक पंजाब गवर्नमेंट का रोल है खरीद में, उसमें हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। जिस तरीके से लाल सिंह जी, आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि 24 से लेकर 26 सितंबर तक पंजाब के अंदर किसान आंदोलन कर रहे हैं, रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया, पंजाब बंद का ऐलान किया गया, क्या आपको लगता है कि सरकार इस आंदोलन के साथ है? क्योंकि इससे पहले जो आंदोलन हुए, किसानों पर मामले भी दर्ज किए गए, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि वो तमाम मामले वापस लिए जाएंगे, लेकिन ये जो 3 दिन का आंदोलन है, क्या किसानों के साथ बैठक करेगी? आंदोलन नहीं होना चाहिए या सरकार इसमें साथ है? देखिए, पीसफुल आंदोलन हो, अच्छी बात है, आंदोलन को नहीं हम रोकते। हम कैप्टन साहब ये जरूर कोशिश करेंगे ये पीसफुल हो, नुकसान ना हो, कोई सरकार का नुकसान ना हो। पीसफुल आंदोलन करने का सबको राइट है, तो उसमें सरकार उनको मना नहीं करेगी, उनके साथ है। ठीक है। हाई कोर्ट ने भी कहा है, टिप्पणी की है कि जो किसानों का आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, आवाजाही नहीं रोकनी चाहिए। सरकार इसके लिए कानून व्यवस्था कोई हाथ में न ले, इसके लिए क्या प्रबंध है? मैंने कहा ना, हम चाहते हैं भी आंदोलन को रोकना नहीं है, सिर्फ उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए सरकार का, लोगों का, किसी को। इसके लिए हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये थे हमारे साथ लाल सिंह जी, पंजाब मंडीकरण बोर्ड के चेयरमैन, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस का स्टैंड तीनों ऑर्डिनेंस को लेकर एक ही है कि किसानों के हित में किसी भी तरीके से ये ऑर्डिनेंस जो है पंजाब के अंदर लागू नहीं किए जाएंगे, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कांग्रेस और खासतौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के हित में हर संभव कार्रवाई करने के लिए और हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। पंजाब के अंदर धान की खेती को लेकर जो व्यवस्था है, प्रबंध है मंडियों के अंदर, वो पूरे हैं, लेकिन अगर सीसी लिमिट जारी करने में केंद्र जो है कहीं ना कहीं आनाकानी करता है या देरी करता है, तो इससे साफ हो जाएगा कि वो पंजाब के अंदर धान की खरीद को कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहता है। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। एक तरफ सबकी नजर कल राज्यसभा की कार्रवाई पर रहेगी कि क्या वहां से वाकई में बिल पास होते हैं या फिर किसी और तरीके से सरकार किसानों को समझाने का, विपक्ष को साथ लाने का प्रयास करती है, लेकिन दूसरी तरफ